सही है, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा है ना, आधा साल तो बीत गया, उसको ही देख ले तू। इधर देख, ठीक है, जो इंटीग्रेशन अभी पढ़े वो 3-4 दिन से भी हुई नहीं है क्लास, ठीक है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि पीछे से सब कुछ निकल गया, ऐसा होना नहीं चाहिए, मतलब क्योंकि आगे जो एक्सरसाइज है उनमें जो क्वेश्चन सब आएंगे, जैसे एक तो ये 7.9 तो मैं आज ही ख़त्म कर दूंगा अभी। अरे 7.8 कहाँ गया? 7.8 इसके बुक में, अच्छा ये है ना। तो 7.8 हम लोग ख़त्म कर लेंगे, मतलब इसके अंदर में कुछ नया नहीं आने वाला है। ओनली वन थिंग विल कम, दैट इज़ डेफिनेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन। डेफिनाइट इंटीग्रेशन में क्या होता है कि जैसे जो भी क्वेश्चन तुम अभी कर रहे थे तो ये नहीं हुआ करता था, इसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यूज। कहीं पे भी रख लो, अब सपोज कर लो ये तुम नीचे रख रहे हो तो दिस इज योर लोअर लिमिट एंड दैट इज योर अपर लिमिट। तुमको जहाँ जो लेकर रखना है तुम रख सकते हो, बस इतना याद रखना कि आफ्टर डूइंग द इंटीग्रेशन तुमको जो भी आंसर मिलेगा वो एक फंक्शन होगा। तो जब वैल्यू पुटिंग होगी तो पहले अपर वैल्यू आएगी और बाद में लोअर वैल्यू आएगी और दोनों को माइनस करना है ना। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन। क्वेश्चन में इंटीग्रेशन तुम कैसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फाइनली जब आंसर निकालना है तो तुम्हें अपर लिमिट जो है उसको पहले पुट करना है और फिर माइनस लोअर लिमिट करना है। और उसमें कुछ ऐसा नहीं है, इस एक्सरसाइज को करने के लिए ज़्यादा टाइम हमें लगेगा नहीं, 22 क्वेश्चन है। आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि एक्सरसाइज हम लोग ख़त्म कर लेंगे विद इन हाफ एन आवर। हाँ, विद इन हाफ एन आवर में ख़त्म हो जाएगा वो एक्सरसाइज। मैंने 7.8 टुडे विल फिनिश, उसमें और कुछ नहीं करना है मैंने। उससे क्या होगा, एक तरह से तुम्हारा रिवीजन भी हो जाएगा, मुझे ये भी पता चल जाएगा कि तुम पुरानी चीज़ें याद रखे हो या भूल चुके हो। इवन 7.9 इज सेम, उसमें भी ऑलमोस्ट वही होगा कि तुम इंटीग्रेशन कर। 7.10 ऑनवर्ड्स वो थोड़ा सा चेंज होगा जब प्रॉपर्टी। मेरा बेकार और अच्छा तो कुछ होता नहीं है, इट्स ऑल अबाउट योर लर्निंग एटीट्यूड और कुछ नहीं। वो मत बोलो, मैं बोल रहा हूँ कोई चीज़ बुरी अच्छी नहीं होती, तुम्हें करना होता है, दैट्स इट। इसमें क्या है? हाँ पूछ, तू पहले लिख तो ले। हाँ हाँ। हम्म। जो अरे देखो, जो ऊपर के लिख रहे हो वही तुम्हारा अपर लिमिट है। हाँ वो फाइनल है, तो इनिशियल तो नीचे ही रहेगा ना। लोअर जो है वो इनिशियल है और फाइनल जो है वो अपर है। खत्म हो गई बात। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.8 के पहले क्वेश्चन से। एंड आई गेस तुम लोग ये कर लोगे, ठीक है। तो पहला ही क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। -1 to 1 इंटीग्रेशन करना है इस फंक्शन का। स्पर्श बताएगी इसका आंसर जल्दी। हाँ, x+1 का क्या इंटीग्रेशन करना है? हाँ पहले तोड़ देते हैं। -1 से 1 x dx, -1 से 1 1 dx। स्टार्ट। हम्म। बोलो फाइनल बोलो। दैट मीन्स पहले ये डालोगे ना। माइनस अगेन 1/2। अब ये अगेन -1/2 क्यों आया? क्योंकि एक माइनस का साइन तो बीच में ही है, और -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 हो जाएगा। हाँ। हम्म। जल्दी बोलो। हम्म। बोलो। हम्म। तुम वैसे मत करो, फिर मैडम मार्क्स काट लेंगे, बोलेंगे कैसे लिख दिया अपने आप ही। हाँ ये ठीक है। तो अब फाइनल आंसर क्या हो गया हमारा? हाफ और -हाफ तो कैंसिल हो गया यहाँ से, और 1 -ऑफ -1 मतलब 1 + 1, आंसर क्या हो गया? 2। दूसरा क्वेश्चन भी यही बता देता हूँ। दूसरे क्वेश्चन में दे रखा है 2 to 3 1/x dx। अब बताओ, log x डायरेक्ट है। 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है ना, और क्या करने के बारे में सोच रहे थे? log 3 -log 2 और उसके बाद log 3/2 लिखोगे, लेकिन साइड में फॉर्मूला जरूर मेंशन कर देना कि आई यूज दिस फॉर्मूला, log a - log b इज इक्वल्स टू log a/b। ये इनमें मॉडुलस सब और लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा ऑलरेडी लिमिटिंग वैल्यूज लग चुका, प्लस सी भी नहीं लगता इसमें। हो जाएंगे ये क्वेश्चंस, लिखने की जरूरत तो नहीं है। मुझे जहाँ लगेगा मैं खुद ही बोलूँगा कि लिखो। जैसे ये थर्ड क्वेश्चन मैं चाहूँगा कि तुम लोग करो इस क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? 1 से 2 है, 4x³ - 5x²
प्लस 6x प्लस 9, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तुम लोग कर लोगे। आई एम जस्ट वेटिंग कि दोनों का आंसर सेम आ जाए। नहीं आया तो फिर मुझे बताना पड़ेगा। चलो स्टार्ट हो जाओ। आंसर मत चेक करना, बुक अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, मैंने बोर्ड पे लिख दिया। बस और कुछ बोलो नहीं, करना है और सेम आंसर निकालना है। क्वेश्चन को अच्छे से नोट करना, गलत नहीं होना चाहिए। फिर नाम लिखा ना, इसलिए कोई भी बना सकता है वैसे तो। तेरे वहाँ पे होगा इंस्टीट्यूट में किसी के पास और भी, ध्यान से देख, रखा होगा किसने। अरे बहुत लोगों को दिए। ब्रदर का बर्थडे था, उसको मैंने सेंड की थी वन ऑफ द गिफ्ट्स। उसका बस होने वाला, उसका भी चेक कर लेते हैं। नहीं, तेरा मुझे ज़्यादा सिस्टमेटिक लग रहा है, उसने बहुत रफली किया है, लेकिन लेट्स वेट फॉर द आंसर। तेरा 61/3 है, तेरा 64/3 है। तुझे कैसे पता ये सही आंसर है? तेरा ना कोई मिस्टेक हुआ है तो चेक कर ले एक बार, क्योंकि 64/3 सही आंसर है। मैं एक बार करता हूँ, चेक हो जाएगा। तो सबसे पहले वाला तो हो गया 4x 4/4 1 to 2। दूसरा हो जाएगा -5x³/3 1 से 2। दूसरा हो जाएगा 6x² 1 से 2। और लास्ट वाला हो जाएगा 9x 1 से 2। यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा। तो टोटल हो गया 16 -1 -5 8/3 -1/3। इस तरह की घटिया गलतियाँ तो क्यों कर रहा है आजकल? 18 नहीं नहीं, बात सॉरी की नहीं है ना, क्योंकि इस तरह की गलतियाँ तो करता नहीं था। 9 × 2 18 -9, ठीक है, आ जाएगा, आ जाएगा 64/3 आ जाएगा। क्या करके दिखाऊं और आगे आ जाएगा? इसका फाइनल आंसर होगा 64/3। तीसरे क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया, अदरवाइज हम लोग अच्छा स्पीड में चल रहे थे। अब जो क्वेश्चन आ रहा है वो मैं चाहूँगा कि दोनों मुझे करके बताओ। क्वेश्चन है 0 से π/4 sin 2x। पहले मुझे सजेस्ट करो क्या करने वाले हो इस क्वेश्चन में। छोड़ो, आधा पागल है तू, बोल। हाँ हाँ बोल। बिल्कुल ऐसा नहीं, बिना इंटीग्रेशन किए हुए ही वैल्यू डाल दोगे। हाँ ये ठीक बोल रहे, नहीं बिल्कुल गलत, हाँ बिल्कुल सही। हाँ 2x को t लेंगे तो ये बन जाएगा = dt। जैसे हम लोग को dx चाहिए तो dt/2। अब इसको लेके जाएंगे 0 से π/4 sin t dt और वो 1/2 बाहर आ जाएगा, ठीक है, बोलते जाओ।
माइनस कॉस टी आ गया। अब ये नहीं डालना, तुमने टी किसको माना था, हाँ माइनस कॉस। ये गलती मत करना कभी भी, जब तक तुम वापस इसको एक्स के टर्म में नहीं ला रहे हो तब तक वहाँ वैल्यू नहीं डाली जाएगी। 1/2 लिखा, अब ब्रैकेट माइनस का कॉस 2 पाई/4, फिर माइनस और फिर माइनस कॉस 2 × 0। आया कुछ समझ में? यह आप बाहर बैठे रहेगा। पाई/2 ये कट के पाई कॉस 90 जीरो होता है, तो ये जीरो ही हो गया पूरा माइनस, और ये कॉस 0 1 होता है, लेकिन एक माइनस पहले से है, तो फाइनल आंसर इज 1/2। नहीं बिना नहीं, गलत, दूसरा करोगे, दूसरा खुद से कर लो, इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पांचवा ये मत लिखो, हाँ ऐसा बिल्कुल सेम टू सेम है। 0 से पाई/4 cos 2x, ये तुम लोग निकालो, इसका आंसर थोड़ा अलग हो सकता है। रेफरेंस के लिए वो क्वेश्चन मैंने वहां छोड़ दिया है, तो उसको देख देख के करो। मैं टू आ रहा है, तू क्यों रुक गए, तू कर, वो तू बताएगा अपने आप, टेबल का सबसे पहला वैल्यू। तो आंसर 1/2 ही आ रहा है, ठीक है ना, छोड़ दो। अब आ जाओ इस एक्सरसाइज का सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन। तो मैं चाहूंगा कि इसके बाद जो 3 क्वेश्चन है वो तीनों मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिखूंगा, तीनों तुम लोग करोगे, तीनों ही बहुत इजी क्वेश्चन है, डिपेंडेंट ऑन द फॉर्मूला। अगर तुम्हें फॉर्मूला याद है पुराने वाले, वो मुझे नहीं पता, जो क्वेश्चन आने दो पहले, उसके बाद बात करना। 6 क्वेश्चन सबसे इजी मैंने बोला था एक्सरसाइज का। हाँ ये करना है तुम लोग को, सिर्फ लिखना ही नहीं, करना भी है। मैंने कुछ करना ही नहीं है, मैं तुम लोग को बाय डिफ़ॉल्ट दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम्हें फॉर्मूला नहीं भी याद होगा तो तुम उसको डिराइव कर लोगे, और अगर दोनों में से कुछ भी नहीं है तो फिर मार खा लोगे। नहीं नहीं, ये सब मैं पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ तुम लोग को, सारे फॉर्मूलाज। चलो स्टार्ट हो जाओ, जल्दी करो। हाँ चलो करो जल्दी जल्दी, क्योंकि फिर टाइम वेस्ट नहीं करना है। हम ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द एक्सरसाइज कर चुके हैं। वैल्यू डाल, उसके अंदर क्या कर रहा है तू, एक्स की जगह तो वैल्यू डालनी है तुझे, क्या दिक्कत होगी। वो सब तो खुद बना के देख, डोंट आस्क एनीवन एंड डोंट सी हियर एंड देयर, कर ले खुद से, आ जाएगा यार। कर, अब तू भी सोच रही है, सोच। हाँ तो कर, वो तो करके कौशिक में निकल गई वो। चल जल्दी कर। पहला क्यों नहीं किया, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन तो सबसे आसान है। हाँ उसको कॉमन ले ले, वो तुझे सोचना है। उन दोनों में कॉमन दिख रहा है, मुझे दिख रहा है, तुझे नहीं दिख रहा। ई की पावर 4 कॉमन लिया जा सकता है भाई, ये क्वेश्चन मुझे मुझे क्यों बताना पड़ रहा है। इफ यू आर लिविंग समथिंग हियर, तो फिर कोई भी तो कुछ भी क्या करना है इसमें। हाँ हाँ बस, हाँ नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में जाओ।
मैं कुछ बोल ही नहीं रहा, मैं सांस ले रहा हूँ, मुझे सांस भी नहीं लेने दोगे क्या? मैं सांस ले रहा हूँ, देख रहा हूँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। मैं 3 दिन नहीं पढ़ाई करने का कितना डिमेरिट्स हो सकता है। तो क्या कर रहा था अभी, वो वाले क्वेश्चन में पता चल जाएगा, कॉसेक एक्स वाले में। दोनों के हवा वही क्वेश्चन में टाइट होनी है। अगर फॉर्मूलाज याद किए होंगे अच्छे बच्चे की तरह तो पक्का बढ़िया होना है, क्योंकि डिराइव इसको तुम कर नहीं सकते, मुश्किल है, इसका डेरिवेशन लंबा है। छोड़ दो, दोनों कॉसेक एक्स का फॉर्मूला भूला दिए हो। तेरे कहने से सही लिखा है। देखो अभी ध्यान से सुनो, सबसे पहले एक लाइन से इसको चेक कर लेते हैं। ई की पावर एक्स सबसे बढ़िया फंक्शन होता है, अच्छा बच्चा जिसको बोलते हैं, एकदम से सेम वही आ जाता है। ई की पावर 4 कॉमन लेंगे, ई माइनस 1। अब ये मत बोलना इसको नहीं करने से कितने मार्क्स मिलेंगे, अरे भैया मैं तो पूरे काटूंगा। अब यहाँ ध्यान रखो, देखो बार बार अगर सुनोगे भी ध्यान से तब भी याद हो जाता है। 10x के मैंने तुम लोग को कई बार 2 फॉर्मूलास बताए हैं। एक होता है माइनस ऑफ लॉग ऑफ मॉडुलस में cos x, माइनस से किसी को स्टार्ट करना अच्छा नहीं लगता, तो इसका मॉडुलस लॉग ऑफ sec x, और यहाँ पे हम 0 से π/4 वैल्यू लेंगे, सीधा लिखेंगे लॉग मॉडुलस में sec π/4 माइनस लॉग मॉडुलस में sec 0। sec π/4 cos π/4 1/√2 होता है, तो उसका उल्टा कर लो, log √2 होगा। sec 0 cos 0 का उल्टा होगा, cos 0 1 होता है, तो ये log 1 हो जाएगा। log 1 0 होता है, भूल जाओ। अच्छा, ये आंसर अगर यहाँ छोड़ोगे और एक बच्चा हाफ log 2 करके छोड़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है इसको तुमसे थोड़े से ज़्यादा नंबर मिलेंगे। जी तुझे बताना चाहिए, मुझे नहीं। √2 क्या, √2 को और क्या लिख सकते हैं? अबे तेरी, वो किसी और चीज़ की वैल्यू तो नहीं बोल दी, वो IRMS और आई एवरेज में चले गए तुम। √2 के 2 की पावर में 1/2 होता है। अच्छा ये भी नहीं पता, तो ये हाफ सामने आ जाएगा, तुम वही बात। आप बताओ, तो ये नहीं पता था आज तक कि रूट के ऊपर में अगर कुछ लिखा तो क्या है? log 1 इज 0, तुझे तो पता होना चाहिए, तूने तो पढ़ा नहीं था, तो वहाँ पे यूज हो गया होगा log 1 की वैल्यू कई बार। तो log 1 इज 0, वी आर नॉट सपोज टू टेक 0, 0 तो 0 होता है, खत्म हो गई बात। अब यहाँ पे आओ, cosec x एनी गेस? बिल्कुल नहीं। log sin x किसका इंटीग्रेशन होता है मालूम है? किसी का भी नहीं। cot x का याद कर, cot x का होता है इंटीग्रेशन log sin x, और उसका दूसरा होता है माइनस log cosec x। नहीं, इसका 2 आंसर्स होते हैं, एक होता है log cosec x माइनस cot x मॉडुलस में। अब सुनो, अगर ये पसंद नहीं है तो एक और एक बढ़िया इसका डिराइव्ड होता है log 10x/2 मॉडुलस। नहीं, ये ज़्यादा इजी है, तो उस पर तुमको 6 वैल्यूज याद करके लिखने पड़ेंगे, ये आधा में हो जाएगा। तो इसको फॉलो करो, वैसे याद तो दोनों ही करने हैं। तो log लिखा, मॉडुलस लिखा, 10 लिखा, x पहले डालोगे, नहीं π/4 नहीं, यहाँ फंस गए, π/8 ये तुम लोग नहीं निकालते पाओगे, और यहाँ पे π/8 नहीं होगा ना, 10 π/8 नहीं निकाल पाओगे, इसलिए तुम लोग फंस जाओगे इस क्वेश्चन में। और log 10 π/6 का आधा करोगे तो ये π/12 हो जाएगा। वो दोनों ही खतरनाक वैल्यूज है, तो इसको इस तरीके से ना करके अपने प्रीवियस वाले तरीके से ही करो, क्योंकि इनको निकालने के लिए अभी तुमको पुरानी चीजें याद होंगी नहीं, इसलिए छोड़ दो इसको बिल्कुल। 180/8 पता है कितना होता है? 22.5, 22.5। हमने एक क्वेश्चन किया था, मुझे उसकी वैल्यू याद है, 11th क्लास में करा था, अभी नहीं करा है, इसीलिए बोल रहा हूँ ना। cosec π/4 माइनस cot π/4, और फिर माइनस log मॉडुलस में cosec π/6 माइनस cot π/6। अब ये सारा बताओ तुम लोग क्या क्या होता है इनकी वैल्यूज की। cosec π/4 जल्दी, √2, cot π/4 1 होगा, तो ये हो गया log √2 माइनस 1 फ्रॉम द फर्स्ट वन, ठीक है, इसको मॉडुलस में डाल दो, माइनस log, अब बताओ cosec π/6 क्या, π/6, हाँ हाँ हाँ, 2, cot π/6, वेरी गुड। अब इसको तुमको लिखना पड़ेगा √2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस √3। हो सकता है पीछे में ये आंसर दिया हो सकता है उसने इसको रैशनलाइज किया हो, अब ये मुझे देखने के बाद ही पता चल। रैशनलाइज लॉग को तुम छोड़ दो ना, हाँ नहीं कर लेते हैं, हाँ 2 + √3 ये भी छोड़ दिया है। तो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, क्योंकि ये दोनों लिखने की जरूरत नहीं है, वो इकलौता क्वेश्चन लिखो, और याद रखो कि ये फॉर्मूला जब दोबारा पूछूंगा तो गड़बड़ नहीं होना चाहिए।
तो ये फॉर्मूलाज याद ही नहीं कर रहे हो, तभी ये एक्सरसाइज में टाइम लग रहा है। फॉर्मूलाज याद होंगे तो जल्दी जल्दी निपट जाएगा। तो लिख भी नहीं रहा है, बाद में मुझे बोले मैं आपने तो करवाया नहीं था ये 8 क्वेश्चन। नहीं नहीं, तो लिख और तो उसमें वैल्यूज डाल, वो ज़्यादा क्रिटिकल स्टेप जो है वो वाला है। अब इसके बाद अगेन 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि पुराने फॉर्मूला से रिलेटेड हैं। अगर फॉर्मूला याद होंगे तो जल्दी कर दोगे, ठीक है। इस तरह करते करते हम ऑलरेडी ये 3 करने के बाद हम आधा एक्सरसाइज कर चुके हैं, क्योंकि इसमें टोटल 22 क्वेश्चन है। मैं कह रहा हूँ जल्दी करो, मतलब जो बैकलॉग लगा है उसको कवर करना है। अगर वैसे नॉर्मल चल रहा होता तो हो सकता था मैं इस एक्सरसाइज का आधा करा के बोलता कि आज रहने दो, लेकिन अब मुझे इसको आज कंप्लीट कराना है। अगले एक्सरसाइज में अगला कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद वाले में 2 क्लास लगेंगे हम लोग को, क्योंकि वो लंबा है, उसमें प्रॉपर्टीज है। तब उसके बाद क्या होगा, 3-4 दिन के अंदर, मतलब इस वीक के एंड तक, फ्राइडे तक खत्म। उसके बाद हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन करके एक टॉपिक है 9th चैप्टर, वो करते। 9 भी तो आ रहा है, फिर 8 तक आ रहा है, 9 तक आ रहा है। हाँ तो ठीक है, फिर वो तो फिर दोनों साथ में चलो, पक्का ना, वो अच्छी बात है। अरे मुझे क्या बोल रहा है, आई एम नॉट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और ना ही मैं तुम्हें कोई ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है कि मैं तुम्हें छुट्टी दूंगा। हाँ हाँ, उससे उससे क्या होगा, मेरी थोड़ी तो नहीं, उस दिन कुछ नहीं होगा। यहाँ ध्यान दो, 0 to 1 dx अपॉन रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 0 to 1 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 0 to 1 नहीं 2 to 3 dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। तुम इसके जितने क्वेश्चन कर पाए उस हिसाब से तुम्हारा इंटीग्रेशन का नॉलेज देखा जाएगा। ये बताओ ये किसका फॉर्मूला होता है, पहले मुझे फॉर्मूला बता दो, खुद से ट्राई मत करो। किसका? हाँ छोड़ दे, मैथ्स को मैथ्स की तरह नहीं ले रहे हो ना, फॉर्मूला के अंदर चूसते हो, वो भी गलत फॉर्मूला लगा देते हो। ये साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है, तुमने पूरी एक्सरसाइज की हुई है। सिंपल यहाँ पे लिखना है साइन इनवर्स एक्स, और तुम वो जो फॉर्मूला जब बार बार बोलते हो उसमें रूट होता ही नहीं है। जब तुम व्हेन यू आर सेइंग 1/2a, इसका मतलब है कि वो रूट वाला फॉर्मूला था ही नहीं, इसमें रूट है। हाँ, ये इसके आगे तुम खुद करना है। ये किसका फॉर्मूला होता है, गेस करो। बिल्कुल भी नहीं। हाँ, ये फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x का। तुम लोग को डेरिवेटिव भूल चुके हो क्या? वी हैव गॉट वन एक्सरसाइज टोटली, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव। जल्दी एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तू बोल, सामने लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स, और कॉस इनवर्स एक्स में यू विल बी गेटिंग अ माइनस साइन। हाँ, और tan इनवर्स एक्स तुम्हारे सामने ही लिखा हुआ है। और सेक इनवर्स एक्स में क्या डिफरेंस आता है? 1 अपॉन, बोलो भाई, याद है क्या? तो सेक कोसेक याद नहीं है, वहाँ इंटीग्रेशन याद नहीं है, उसका इन्वर्स का डेरिवेटिव याद नहीं है। कहाँ आधा से ज़्यादा बुक खत्म हो चुका है। पूरा फॉर्मूला बोलो, ये क्या डेरिवेटिव पूछ रहा हूँ, सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव। डी एक्स, सेक इनवर्स एक्स के डेरिवेटिव में डी एक्स क्यों आएगा? वो तो इंटीग्रेशन करते समय लगाते हैं हम। हाँ गलत, गलत नहीं ना, सुन, वो होगी 15 नंबर से फेल, तू 5 नंबर से फेल, फेल फेल ही होता है। दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज, बोथ ऑफ यू हैव टू अपेयर फॉर कंपार्टमेंटल। जिस तरह से चल रहा है, क्योंकि इस समय तक पता है क्या होता है बच्चों का, फॉर्मूला मिनिमम सब याद कर लेते हैं। मैं जानता हूँ सारे बच्चों को फॉर्मूला उनको याद होता है, दे कैन डू द क्वेश्चन द फॉर्मूला। मत मत कर कंपार्टमेंटल। मैं कंपार्टमेंटल की कोचिंग मैं नहीं देता हूँ भाई, मैं पहले बता देता हूँ, मैं कंपार्टमेंटल नहीं पढ़ाऊंगा, खुद जाके पढ़ना कहीं भी मर के। ये कैसे करोगे, ये बात की बात है। पहले इन दोनों के आंसर्स रेडी करो, ये 0 से 1, 0 से 1। चल जल्दी करो, इसमें टाइम क्यों लगा रहे हो? वो वाला फिर तुम ही लोग से करवाऊंगा। दैट्स योर प्रॉब्लम। सही, मैंने इनवर्स वाला चैप्टर भी बोला है, मतलब पूछ रही साइन इनवर्स 1 क्या लिखेंगे, तुझे भी नहीं मालूम? कर। एक बार नहीं मालूम है, एक बार गलत लिखना। कौन सा ज़्यादा बड़ा क्राइम हुआ? मैंने क्या बोला? एक है कि मालूम नहीं, एक गलत लिख रहा है। कौन सा बड़ा क्राइम हुआ? गलत लिख रहा है, क्योंकि अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हैं तो जो जिसने लीव आउट कर दिया वो तो फिर भी बच जाएगा, जिसने गलत लिख दिया वो गलत ऑप्शन में चले जाएगा। एक बात बताओ, अभी तो थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था साइन 5/4 इज 45 डिग्री, तो क्या टेबल इतनी बुरी तरह से याद किया था टेंथ में? तो तेरा रीचेकिंग में डाल के 90 का 80 करवा देता हूँ।
मैंने तेरे जैसा बच्चा अगर ये गलती कर रहा तो उससे उससे तो कुछ उम्मीद ही ना रखो। तो क्यों गलती से क्या करना, क्या काम भागना है क्या कहीं? और ये इसको यही नहीं पता कि इसको आगे कैसे सॉल्व करते हैं। वी हैव ऑलरेडी डन अ टोटल चैप्टर ऑन दिस, कम से कम 5 से 6 पेपर इसके मैंने लिए हुए हैं। साइन इनवर्स वन कैसे करते हैं, याद नहीं है क्या? याद करो, ये कोई भूलने वाली चीज होती है? वन कब आता है? साइन 90 डिग्री में। देन वी हैव टू कैंसिल दिस टर्म। और जब साइन जीरो लिख रहे हो, साइन इनवर्स साइन में जीरो कब आता है? 0 डिग्री पे। तो साइन जीरो लिखो, इसको काटो, पाई/2 माइनस जीरो पाई/2। इसको कौन कंप्लीट करेगा? बैठे भाई, तो और थप्पड़ खाने की वाली बात है। क्या क्या रहा, चलो जल्दी करो। किसका लिख दिया ऑलरेडी। tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, ये लिखा है या नहीं लिखा है? या उल्टा लिख दिया? हाँ, तो tan इनवर्स 1 कब आता है? और tan इनवर्स 0 तेरा पाई/2 में आना, तो नॉट डिफाइंड हम लोग फिर किसको बोलते थे? जीरो कहाँ है? हाँ, तो फिर अभी भी ये सब गड़बड़ कर रहा है। ये क्वेश्चन करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। इफ़ यू हैव रिमेंबर्ड दैट फॉर्मूला, अब बताओ वो फॉर्मूला की बारी आ गई है। dx/x² माइनस a², ये फॉर्मूला याद है? बोल, मुझे क्या पता तू क्या बोल रहा था। हाँ, 1/2a लॉग मॉडुलस में x प्लस ए प्लस। लेकिन अभी ये प्लस सी मत लगाना, क्योंकि ऑलरेडी 2 to 3 है, ये तो फॉर्मूला सिर्फ लिखा है। और फॉर्मूला हर क्वेश्चन में मेंशन कर देना। इसे वैल्यू नहीं डालना, एक्स की जगह नहीं वैल्यू डलती है, ए की जगह डलती है। अनपढ़, एक्सरसाइज कर लिया था स्कूल में, पता नहीं क्या क्या था। एक्स की जगह डलती है, लेकिन अभी तुमने सॉल्व कहाँ किया? उसमें तो खाली फॉर्मूला लिखा है। अभी तूने लिख लिया, अब इसमें वैल्यू डालो, एक्स की जगह डालो वैल्यू, क्या हो गया? वो नहीं, वो उसने फर्स्ट स्टेप ही कंप्लीट नहीं किया है बच्चे, तो बात क्यों नहीं समझ रहा? और कर, और करना, और करना, उससे नहीं रुकेगी बात। उसमें नहीं, कुछ नहीं मिलेगा उससे। और उसमें प्रॉपर्टी लगेगी। लगाओ, अच्छे से लगाओ। आई होप सो। हाँ, आई थिंक सही है। हाँ, फेल हो गई? किस में फेल हो गई? अभी ये मत बोला कर, तू और कोई सब्जेक्ट में फेल हो रहा समझ में आता है तो फाइल हो। कितना आया फाइनल आंसर? 1/2 लॉग 3/2, ठीक है। अब यहाँ से फिर थोड़े से नए सेट ऑफ क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। ये सब मैं बोलूँगा दिस आर वेरी इजी क्वेश्चन। 11 तक बहुत इजी क्वेश्चन थे। इसका मतलब ये नहीं कि 12 के बाद हार्ड क्वेश्चन है, बट 12 के बाद थोड़े लेंथी क्वेश्चन आएंगे। जैसे जैसे ये क्वेश्चन है, ये लेंथी नहीं है। मैंने तुम लोगों को cos स्क्वायर x का कुछ फॉर्मूला बताया था, अब आज फिर से पूछ रहा हूँ सब 25वीं बार। बोल। 1 माइनस साइन स्क्वायर, मुझे मत बोलना, मैं वो लिखूंगा भी नहीं। हाँ बोल, लगाओ। मैंने कुछ लॉजिक से भी याद करने के लिए बोला था कि इस तरह से याद कर लो इजीली यार। 2 cos x 1 प्लस cos 2x/2। सबसे पहला स्टेप, सबसे पहला स्टेप यही है। अगर साइन स्क्वायर x होता तो 1 माइन। अब इसको अलग अलग करो पहले, ठीक है। 1/2 dx, ईच एंड एवरी स्टेप शुड बी क्लियर। एग्जामिनर तुमको बिना स्टेप के मार्क्स नहीं देगा। अब इसमें देखो, एक काम कर सकते हो तुम, हाफ को पहले ही कॉमन ले लो, ताकि तुम्हें ये बार बार हाफ नहीं लगाना पड़े। हाफ पहले कॉमन ले लो, ऐसे।
अब यहाँ पे बच गया 1 dx और यहाँ बच गया cos 2x dx। cos 2x वाला क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, तो भाई साथ में क्यों लिख रहे हो, पहले समझो। ये π/2 -0, इसका भी हमने थोड़ा देर पहले कर ही लिया था। ये आया था sin 2x, 1/2 बाहर कर लो, एंड दिस इज ऑल्सो फ्रॉम 0 से π/2। ये 1/2 शुरू से बाहर में ही था। cos 2x का क्या करोगे? अबे ये क्या बोल रहे हो, तेरा क्वेश्चन तो ये हाफ कहाँ से आई, ये था वो क्वेश्चन का आंसर छोड़ दिया। नहीं ना, फालतू करो मत यार, तुम क्या कर रहे हो यार, गाली भी देने का मन नहीं कर रहा मुझे। π/2 प्लस हाफ, अब इसमें वैल्यू डालो, sin 2 इंटू π/2 माइनस sin 2 इंटू 0। ये हाफ अपनी जगह रहेगा, ये π/2 अपनी जगह रहेगा, प्लस हाफ अपनी जगह रहेगा। अब यहाँ तुम फंस जाओगे, साइन पाई आ गया है और एक साइन 0 आ गया, और साइन पाई है। कोई आइडिया? साइन 180 डिग्री क्या सॉल्व करना है? हाँ राइट, साइन 180 भी 0 ही होता है, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यूज तो 0 ही हो गए, तो ये टर्म पूरा कैंसिल हो गया, तुम्हारा फाइनल आंसर बचा π/4। लिखो इसको। ये आया समझ में? हाँ जल्दी करो। अब तूने गड़बड़ क्या होगा। अच्छा, इसके बाद वाला क्वेश्चन तुम लोग कर लोगे, उसके बाद वाला भी तुम लोग कर लोगे, जहां तक मैं, उसके बाद वाला भी कर लोगे। 16th में जाके मेरी जरूरत पड़ेगी, उससे पहले कहीं पे मेरी जरूरत नहीं है। अभी पहले इसको तो बहुत बढ़िया लगा। करो करो करो, कुछ नहीं। सैटरडे क्लास हो सकती है, अगर एक दिन बीच में देख लेंगे। वैसे मुझे ये एक्सरसाइज कंप्लीट करानी है पूरी ना। सैटरडे को जब भी लगेगी इवनिंग में ही लगेगी भाई। मैं थोड़ी ना, हो गया हो गया। चल, अब मैं ये तीनों क्वेश्चन तुम लोग को दे के छोड़ रहा हूँ, तुम लोग अभी करोगे, एक एक बारी बारी से दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कौन पहले करके बताता है। 2 to 3 x dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, स्पीड डज मैटर, जल्दी करो। x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैसे करना है तुम लोगों को मालूम है, आई गेस। चलो स्टार्ट करो जल्दी से। गलत, तो बहुत बड़ी गलती कर रही है। मैंने बोला था कि t के जगह कभी नहीं वैल्यू पुट की, तो रीजनल जो है उसमें आओ। नहीं तो वो गलत हो जाएगा ना, फिर बार बार बहुत बड़ा गलती होगा वहाँ पे, छोटी मोटी गलती नहीं है। देखते हैं। बीच में तो माइनस का साइन होता है, ये क्या हुआ तेरा? ये तो क्या कर रहा है? तो फिर 10/5, यार स्टेप शुड बी क्लियर। हाफ लॉग 5 है, उसका हाफ लॉग 2 आया हुआ है, तेरा क्या चक्कर हो क्या रहा है? 10/5 करोगे तो 5 आएगा। हाँ तो क्यों नहीं गलत कर रहा है बार बार? आया समझ में? जल्दबाजी मत करो, जल्दबाजी करके गलत करने का कोई मतलब नहीं होता। यही तुम लोग आदत, फिर वो मेन पेपर जो हम लोग का भी होता है उसमें भी तुम लोग यही करते हो। ये है तुम्हारा, जल्दी भी कर रहे हो तो अपना दिमाग तो सही रखो ना। हाफ बाहर रखा, dt अपॉन टी हो गया। अब सबसे पहली गलती जो कर रहे थे वो कभी मत करना, चाहे तुम्हारा बहुत मन करेगा ये काम करने का, बहुत बच्चे करते भी हैं, ये नहीं करना है, क्योंकि ये इसकी वैल्यू थी ही नहीं, इसकी वैल्यू थी एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो वहाँ पे जाके तुमको ये वैल्यूज को पुट करना है। हाफ को पहले ही बाहर रख लो,
अब यहाँ पे 3 डालने पे बनेगा 10 और 2 डालने पे बनेगा 5, बीच में माइनस का साइन होता है। और लॉग का ये फॉर्मूला तो मेरे ख्याल से तुम लोग को याद अब हो ही चुका और कभी भूलोगे भी नहीं, log 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी तुम्ही लोग को करना है। क्वेश्चन नंबर 14, 0 to 1 2x + 3 अपॉन में 5x² + 1 हो जाएगा। पूछ रहा है, बता रहा है, मुझे लगता है कर सकते हो। यहाँ पूरा कर ले, स्पर्श करेगा। क्या होता है? किस तरीके से अप्रोच करना है बताओ। इंटीग्रेशन किए बिना नहीं पुट किया जाता है भाई साहब, इंटीग्रेशन किए हो गया अभी। हाँ बोलो, बता। सोच रहा है, मिक्स साथ में सोच लेंगे। क्या सोच रहा है इसमें, बता। देखो, दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। मैं तुमको इजी वाला तरीका बता देता हूँ। इजी वाला तरीका क्या है, तुम इसको सेपरेट कर लो सबसे पहले। एक ये हो गया, 3 बाहर आ गया, अंदर रह गया 0 to 1। ये मेरे लिए इजी तरीका है। क्यों? क्योंकि इस वाले पार्ट का हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें से 5 कॉमन ले लेंगे। देखो 5 अगर कॉमन ले लेते हैं, नहीं और कुछ मत करो, तो ये बन जाएगा x² + 1/5 बनेगा। हाँ, 3 to 5 रहा, 0 to 1 रहा। क्या मैं x² + 1/5 को लिख सकता हूँ x² + 1/√5 का होल स्क्वायर? ये किसका बन गया बताओ? तो 1/a के जगह तो 1/√5 है, तो ये टोटल √5 हो जाएगा। tan इनवर्स √5 x, x/a होता है ना, तो x तो x है, √5 x हो गया, बिकॉज a इज 1/√5। और इसके आगे में एक 3/5 भी था। ठीक है, अभी ध्यान से देखना, 3/√5 से कुछ लेना देना नहीं है, ये वाले पार्ट के अंदर 0 से 1 हमें पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो 3/5, 3√5/5 क्या हो गया, वो बाद में करेंगे, पहले यहाँ वैल्यू पुट करो। तो ये कितना हो जाएगा, tan इनवर्स √5 माइनस tan इनवर्स 0। इसकी वैल्यू तुम निकाल नहीं सकते, इसको तुम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं बता देता हूँ। ये तो 0 हो गया, छोड़ दो इसको। तो ये tan इनवर्स √5 ही रहेगा, इसको और कुछ नहीं कर सकते। तो ये मैंने कौन सा हिस्सा किया, ये वाला। ये करने के लिए एक बेस्ट तरीका होगा, 5x² + 1 को ले लो t। बताओ, हाँ बोलो। tan x dx इज इक्वल्स टू dt, लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे, 2x dx। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2x इंटू 5 dx इज इक्वल्स टू dt? तो 2x dx की तो वैल्यू यहाँ है ना मेरे पास, तो 2x dx यहाँ रखे, dt/5 कर लेते हैं। तो यहाँ से आ गया 1/5 0 to 1 dt अपॉन t। अब ये किसका होता है, log t का। तो 1/5 log, अब t की जगह भूलना नहीं 5x² + 1 को पुट करना है, और फिर इसके अंदर लिमिटिंग वैल्यू डालेंगे। अब बताओ क्या आया फाइनल लिमिटिंग वैल्यू डालने के बाद, बोलो फाइनल। बोलो, मैं यहाँ चिपका दूंगा इसलिए कह रहा हूँ। 1/5 log 6। हाँ, ये सभी बताना पड़ेगा क्या, ये 16 नहीं है, मॉडुलस का है साइन। 5x² + 1 तुम्हारा आंसर आया था, तुमने टी वाला इसमें। हाँ मैं जानता हूँ, इसलिए तूने बोला। हाँ, तो 5 + 1 6, log 1 तो 0 होता है, तो लिखो ही मत। तो 1/5 log 6 के साथ क्या ऐड हो गया, ये वाली वैल्यू, यही तुम्हारा आंसर। लिखो इसको अच्छे से। नहीं, खत्म कर देंगे इसको यार, क्या दिक्कत हो रही है, क्या हो गया, तो क्या प्रॉब्लम हो रही है? अभी तो टाइम भी नहीं होता, पता है 40 मिनट पढ़ाई किया सिर्फ, 8:15 में हमने क्लास को रन स्टार्ट किया था। मुझे पता है, मुझे 1 घंटा होते ही मैं ही रुक जाऊंगा। मेरी स्पीड मत खराब करो यार। हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ में मुझे अपनी स्पीड कम नहीं करनी है भाई। और तुम लोग भी अपने आप को ना, अगर तुम लोग बोलते हो मैथ्स में अच्छे हो, तो अपनी स्पीड को अच्छा करो। वो ऐसे सोच सोच के करने वाले टीचर अच्छे नहीं लगते किसी को, ना ही स्टूडेंट।
सारे स्टेप्स भी दिखा दोगे, पेपर 10 मिनट 15 मिनट पहले बैठ के आराम से बैठे हो रहे क्या हुआ कर लिया क्या स्पर्श ने, बोला हाँ बिंदास ऐसे करके बैठा हुआ है, मतलब बता दे कुछ, बोला ले ले पता, मैंने गाली दे दे और झड़ साला, हो गया बहुत, बायोलॉजी लैब में दिखा दिया, अभी क्लास ये वाले में नहीं, सब नहीं करना फालतू वाला काम, तो घटिया काम तो। ये वाले स्टेप के बाद यहाँ है भाई साहब, ये तो रुक के छोड़ देगा, ये रहा। अच्छा इसके बाद वाला आसान क्वेश्चन है, वो तुम लोग से उम्मीद करूंगा। 22 है ना, 14 हो गए और क्या, 22 से पीछे की तरफ क्वेश्चन से इजी है, मतलब पीछे जो है 2 ऑप्शनल वाले क्वेश्चन है, वो तो लास्ट के 2 मिनट में कर लोगे। बीच में भी कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं जो कि फिर मार्क आने वाला काम कर रहे हैं। नहीं नहीं आज खत्म हो जाएगी यार, तो बात मेरी भी हालत ठीक नहीं है, तो मेरा हाँ देख प्रॉब्लम सबको है भाई, सबको ही कुछ कुछ लेवल, तो जाके तो बैठ जाओ बाहर में, रिकॉर्डिंग तो हो रही है, वीडियो देख लेना बाद में। चलो हो गया, समझ में आया है। ए तो ये क्या किया, कौन सा आंसर, हाँ ठीक है भाई, पीटीएम एक यहाँ पे भी लगेगा, वो बढ़िया वाला पीटीएम होगा वो। ये क्वेश्चन बता कैसे करेगी, लगाओ दिमाग। अरे वाह, मालूम तो है तुझे, फिर तू भागने के चक्कर में क्या रहती है, तो आती 3 दिन के बाद है, आने भागने की बात करे। अरे छोड़ देने ना फ्राइडे को, तो पता है ना तुझे, ये कर लिया अब आगे करेगा इसको, क्या करेगा बताओ। रुक जाओ ना 1 सेकंड रुक जाओ, लिखने में ज़्यादा टाइम मत वेस्ट करो, चलो बताओ। एक्स टी एक्स की वैल्यू तुमने निकाली कितनी, टी टी बाई टू तो 1/2 बाहर आ गया, ई की पावर टी डी टी आ गया टोटल, और ध्यान रखना फिर से वो गलती नहीं होनी चाहिए, एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें डालो हाफ ई की पावर में 1 स्क्वायर, ई की पावर 0 स्क्वायर, यही होगा। तो टोटल आंसर क्या हुआ, ई 1। लिखो लिखो, हाँ मैं तभी कह रहा हूँ कि 15 तक पहुँच गए, नीचे के 3-4 क्वेश्चन आसान है, बीच में 1-2 हैं जो थोड़े फंसाने वाले हैं, जैसे ये वाला। पूरा खत्म होगा भाई साहब, मेरे पास टाइम नहीं है, तू समझ क्यों नहीं रहा बात को। तो अपना कोर्स खत्म करने पे ध्यान दे, ताकि स्क्रूटनी बाद में मैं कर सकूँ ना, तुम लोग कोर्स ही नहीं खत्म करोगे और पेरेंट्स को जाके बोल दो कोर्स ही नहीं खत्म हुआ। हाँ तो नहीं, तो फिर ऐसे नहीं ना, मुझे मेरा काम करने दो, मुझे मेरा काम पता है क्या करना है, एंड देन मैं तुमसे कोई ओवर टाइम नहीं करने के लिए कर रहा, उतना ही टाइम पढ़ रहे हो, 1 घंटा तो पढ़ोगे ना कम से कम, घर में बोल के आते हो 30 मिनट पढ़ेंगे, नहीं वीडियो पूरी रिकॉर्ड होती है ना, तो वो भी देखते होंगे, ये क्या है, ये कभी 38 मिनट की क्लासेस हो जा रही है क्या, कुछ नहीं है वो सब। चलो इस क्वेश्चन के बारे में कोई कुछ बता रहा है मुझे, क्योंकि खत्म होने से पहले यही एक क्वेश्चन है जो थोड़ा सा लंबा है, इसलिए कह रहा हूँ, बाकी बोलो कैसे। नहीं ना, डिग्री देख लो पहले, मैंने डिग्री की बात बहुत अच्छे से क्लियर की थी, डिवाइड करना होगा, ठीक है। अब डिवाइड करते समय क्या होता है रूल, +3 और हाँ 20x, कुछ नहीं होगा, क्या बोल रही है, माइनस, नहीं ना क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन नहीं पढ़े थे क्या, ये दोनों टर्म्स वहाँ अटैच होंगे, इनकी साइन चेंज होंगी, और फाइनली तुम यहाँ पे क्या लिखने वाले हो, पहले क्या लिखते हैं 5, फिर -20x -15 अपॉन में x² + 4x + 3, इस पूरे का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, इसका भी इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। अब इसका हो गया 5, डालेंगे लिमिट डालेंगे, रुक जाओ, बेचैन क्यों हो रही है, सब है लिमिट के साथ है, कहीं नहीं गया, ये माइनस का 5 कॉमन हो सकता है ऊपर से, लेना चाहोगे, काम आसान हो जाएगा इसलिए कह रहा हूँ। 1 to 2 इसको साइड बाई साइड सॉल्व करते हुए चले जाओ, 10 - 5, इसका तो आंसर हमने निकाल लिया 5 है, यहाँ पे आ जाओ, इसमें से तुमने माइनस का 5 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा 1 to 2 4x + 3, और ये बन गया x + 1 × x + 3, याद आया कुछ, ये वाला पार्ट करने के लिए पार्शियल फ्रैक्शन करें, यहाँ पे साइड में जो आएगा वहाँ डाल देंगे, मैंने स्प्लिटिंग कर दी है, यू विल वांट आई कैन शो यू दैट 3x + x + 3, ठीक है। आ जाओ फिर यहाँ पे,
एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस थ्री, यहाँ पे लिखना पड़ेगा ए अपॉन एक्स प्लस वन प्लस बी अपॉन एक्स प्लस थ्री। स्टेप्स बोलते जाओ, मैं सारा कर रहा हूँ, मेरा मैथ स्ट्रॉन्ग करते जाओ तुम लोग। ए एक्स प्लस थ्री बिल्कुल नहीं होगा, थ्री ए प्लस बी एक्स प्लस वन नहीं होगा, बी होगा। और ये एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस थ्री, और यहाँ नीचे वाले में जो एक्स प्लस में, ये नीचे वाला कट जाएगा। अब बताओ जल्दी से दो इक्वेशंस क्या बन गए। ए प्लस बी इक्वल्स टू, क्या करें दोनों को, माइनस टू ए इज इक्वल्स टू वन, ए की वैल्यू माइनस वन बाई टू, यहाँ पे पुट कर लो ए की वैल्यू माइनस वन बाई टू, तो बी की वैल्यू हो जाएगी फोर प्लस वन बाई टू दैट इज नाइन बाई टू। तो ए आ गया माइनस हाफ, बी आ गया नाइन बाई टू। अब इनको लेके वहाँ चले जाते हैं। बोलो फाइनल आंसर क्या बन रहा है, मैं यहाँ लिखता हूँ माइनस फाइव। अब इंटीग्रेशन तो हमने कर दिया है ना, माइनस वन बाई टू लॉग एक्स प्लस वन मॉडुलस में प्लस नाइन बाई टू लॉग मॉडुलस का एक्स प्लस थ्री, और इनकी लिमिटिंग वैल्यू है वन से टू। फाइव माइनस फाइव, अब ये हो जाएगा माइनस वन बाई टू लॉग थ्री प्लस नाइन बाई टू लॉग फोर। रुको रुको रुको, अभी ख़त्म नहीं हुआ, ये पहले ब्रैकेट में आया, फिर माइनस, फिर से माइनस वन बाई टू लॉग टू, और फिर प्लस नाइन बाई टू, टू प्लस थ्री, ये तो फाइव हुआ था, हाँ टू प्लस वन थ्री, हाँ अरे यहाँ वैल्यूज डाल रहे हैं ना, ये एक्स प्लस वन और एक्स प्लस थ्री मेथड, हाँ तो ये log 4 हो गया। बट इसको और सॉल्व किया जा सकता है, बहुत सारे इसके अंदर स्टेप्स दिख रहे हैं जो कि सॉल्व होंगे। अब करते हैं इसको पूरा टोटल सॉल्व करते हैं। ये रह गया तुम्हारा 5 आया हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, माइनस फाइव को भी रहने देते हैं। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं। देखो ये माइनस हाफ log 3 है, ये खुलेगा तो प्लस हाफ log 2 हो जाएगा। मैं इनको साथ में लिख रहा हूँ, देखना ध्यान से, माइनस हाफ log 3 है और दूसरे ब्रैकेट से खुलेगा तो हाफ log 2 आ जाएगा। तो इन दोनों में बाद में कॉमन ले लेंगे, नेक्स्ट स्टेप में इनको बंद कर दो। और यहाँ नाइन बाई टू है, यहाँ माइनस नाइन बाई टू है, नहीं कटेगा कैसे, अलग अलग वैल्यू है ना, नाइन बाई टू लॉग फाइव माइनस नाइन बाई टू लॉग फोर, हाँ बस बस फाइव माइनस फाइव, इसमें से हाफ कॉमन ले लो तो ये फाइनली बन जाएगा लॉग टू बाई थ्री, इसमें से नाइन बाई टू कॉमन ले लो तो ये बन जाएगा लॉग फाइव बाई फोर। ये इसका फाइनल आंसर लिखना पड़ेगा, ये पूरा का पूरा। यही एक लंबा क्वेश्चन था, उसके सारे क्वेश्चन, अभी ये क्वेश्चन लगेगा 1.5 मिनट, उसके बाद वाला 2 मिनट, उसके बाद वाला 21 और 22 जो हैं वो 1.5 मिनट, 1.5 मिनट, और ये 19 और 20 वो मैं देख लूँगा ढंग से ऐसे नहीं। देखो 10 मिनट लगेंगे और सब 9:15 तक पैकअप होगा। वी हैव स्टार्टेड एट 8:15, मैं बोल दूंगा घर में कि ये आती 5-10 मिनट लेट है, फिर 5 मिनट ऐसे बकचोदी चलता है इसका। उसके बाद फिर ये 8:15 में क्लास स्टार्ट होती है, 8:50 होते होते ये बोलती है और नहीं पढ़ना अंकल मैं थक गई हूँ। वो खुद ही फिर बोलेंगे ठीक है अब हर दिन क्लास अभी बंद कर दो, जितना होता है कोर्स होगा, कोई मतलब नहीं है। वही होगा फिर फाइनली कंक्लूजन। मैंने पहले ही ये चीज़ तुम लोग क्लियर कर देते कि पढ़ रहे हो तो इंटरेस्ट लेके पढ़ो, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं, फिर कोई भी पढ़ लो जाके आराम से, क्योंकि तुम लोग कुछ एक्चुअली कुछ कर नहीं रहे हो। मैं सही बताऊँ तो तुम नॉर्मल कोर्स ही कर रहे हो और कुछ एक्स्ट्रा कर नहीं रहे हो। 1 घंटा अगर मैथ्स नहीं निकालोगे तुमको भी पता है कि कुछ नहीं होने वाला। राइट, क्या चीज़ चला गया आके, माइनस हाफ 9/2, हाँ अरे उनकी क्लास 6:30 बजे क्लास हो जाती है, यहाँ पे टालेंगे ना, छोड़ेगा क्यों। अबे ठीक है भाई, इस जनरेशन के साथ जो प्रॉब्लम दिख रही है ना वो यही है कि पढ़ना नहीं चाहता कोई बच्चा ना। प्रॉब्लम ये, एक होता है ना इंटरेस्ट लेके पढ़ना, एक होता है पढ़ना। उसकी दीदी पढ़ रही थी, मैथ्स में उतनी अच्छी नहीं थी, मैथ्स में उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि वो 12वीं में आई थी तो उसका मैथ्स ऑलरेडी मतलब तबाह हो के आया था।
तो इसलिए कुछ खास। हाँ नहीं नहीं, ये कुर्सी तो पढ़ने में बहुत अच्छी है। अब हाँ कुछ नहीं, उसने यहाँ पे भी अच्छा स्कोर किया था बट इज नॉट इंटरेस्टेड। देखो सी वन थिंग इज वेरी मच क्लियर कि तुम बच्चों पढ़ने नहीं चाहते ना, तुम लोग के साथ प्रॉब्लम ये है। और जैसे हाँ मालूम है उसका, मैंने पिकिंग देखा था, बहुत बढ़िया उसकी पिकिंग। बट वो अब पढ़ने का फॉर्मेट से निकलना चाह रही हो तो अब उसमें कुछ नहीं कर सकते ना। तो तुम्हारी क्लास में तो टॉपर ही थी एक तरह से देखा जाए तो। अच्छा पढ़ती ना, हाँ, मुझे मालूम है वो सब बट अब हाँ। वाह, अच्छा तूने ये वाला लिखा नहीं अभी तक, तो वैसे वैल्यू लेके डाल दिया ऐसे, तो फिर तो बाद में तुझे कुछ समझ में नहीं आएगा। क्या बॉक्स बनाएगा तू? बॉक्स ही बना रहा है तब से, तुझ पढ़ने का आज टोटली मन नहीं। अगली बार से ना आना तभी जब पढ़ने का मन हो, नहीं तो फिर घर में ही बैठो। जब लगे ना कि अब पढ़ने का जरूरत है तब आना, ऐसे मत आया करो। जब नहीं पढ़ोगे तो फिर फायदा नहीं है। क्यों बंद हुआ उनकी क्लासेस? यही रीज़न, वन ऑफ द रीज़न ये भी है ना, उनका इंटरेस्ट नहीं होता था, गालियाँ दिया एक दिन कस के खत्म। क्यों लेट आएंगे? 6:30 बजे की क्लास से 7 बजे आएंगे। हाँ हाँ वो तो बस तो फिर ओ भाई तू रुक के काम कर ले। हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ ना, वो सब घटिया वाला काम करना। तो सिर्फ पंक्चुअल आने में है बे, पढ़ने में भी होना पड़ेगा। तू बहुत ढीला पड़ गई यहाँ पे, ज्वाइन किया है तब से, उससे पहले ठीक थी तो। चलो इस क्वेश्चन का आंसर तुम लोग को खुद करना है, ये मैं कुछ नहीं करने वाला। करो, स्टार्ट हो जाओ भाई, जल्दी जल्दी करो। देखो जितना तुम लोग बात करोगे उतना टाइम खींचेगा, क्योंकि मेरा टारगेट है इसको कंप्लीट करना। उसके पहले मैं छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को। तूने क्वेश्चन भी ढंग से लिखा है या नहीं लिखा? हाँ, क्या है वो, एक्स स्क्वायर लिख दिया है? सेक्स स्क्वायर एक्स है, ढंग से करो। हाँ करो जल्दी जल्दी करो उसको। तू भी बंद कर दे फिर, रहने दे फिर। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मैं ऑलरेडी दे दिया तुम लोग के हाथ में, मतलब क्या सोच के दिया फिर? अगर क्वेश्चन अच्छा नहीं होता तो मैं देता भी नहीं। आज ही एक क्लास में 10 बार यूज कर चुका हूँ मैं। तो क्या हो गया, डाल ना। क्या हो गया तुझे इतना, मैंने परेशान क्यों हो रहा है? तू वैल्यू डाल एक्स की जगह में, क्या आएगा उससे तुझे कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, जिस स्टेप में अटके हो बस वो स्टेप को क्लियर कर रहा हूँ। तुम नंबर को पहले बाहर निकाल लो, 1/4 से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जहाँ x है वहाँ पे तुम्हें π/4 पुट करना है, तो π/4 के पावर में 4 माइनस 0 के पावर में 4। सेम उसी तरीके से यहाँ पे π/4 माइनस 0। अब आंसर में ये जो 2 है ये तो रहेगा ही, प्लस 1/4, ये 0 के पावर में 4 और ये 0 तो गया। π/4 के पावर में 4 का मतलब होता है पाई की पावर में 4 और 4 की पावर 4 256 होता है। और ये दोनों मल्टीप्लाई होके π/2 हो जाएंगे। 4 इंटू 256 करोगे तो 1024 आएगा। तो फाइनल आंसर हो गया 2 प्लस पाई टू द पावर ऑफ 4, और 256 इंटू 4 इज 1024 प्लस π/2। ये तुमको ऑप्शन आंसर मिलेगा। हाँ नहीं तो ऐसे नहीं चलेगा। अब जल्दी से बताओ, ये लिखने के बाद cos 2x का क्या फॉर्मूला होता है? cos 2x का पूछा है मैंने। हाँ भाई ये आंसर नहीं होता कि बताया था आपने, बताया था आपने, ये बार बार बोलने से क्या? cos 2x का फॉर्मूला बोलो। वो- जो ये बोल रहा है ये होता है या नहीं होता है?
अब ध्यान से देखो, ये मैंने इसलिए पूछा है क्योंकि अगले क्वेश्चन में तुम लोगों ने फॉर्मूला क्या बोला, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। cos 2x का फॉर्मूला बोला cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यही बोला है। अगर मैं यहाँ से बोलूँ कि cos x का फॉर्मूला बनाओ, लिख सकते हैं। और अगर कभी किसी क्वेश्चन में स्टार्टिंग में दिया हुआ है साइन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, तो इसको तुम क्या लिख सकते हो? ये क्या बात हुई, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तुम क्या होश में हो, बोलो। फिर लेट कर दे यार, मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा है यार लेट। हाँ, साइन एक्स तो तुमने इसको लिखा हुआ है, कॉस एक्स का फॉर्मूला ये है। मतलब यू मीन टू से कि इफ एक्स इज इक्वल्स टू ए माइनस बी देन बी माइनस ए विल बी से वाई। क्या होगा? हाँ, तो ये नहीं वो मुंह से जबान नहीं है, तो मतलब इतना घटिया सा मैथ्स रखे हो अपना। क्या ये माइनस कॉस एक्स होगा? ये फोर्सफुली बोल रहे हो या होगा? हाँ, तो अब ये क्वेश्चन जो था एक्चुअली, ये मैंने पूरा माहौल बनाया है क्वेश्चन का। ऐसा कुछ नहीं होने वाला पेपर में। पेपर में तो डायरेक्ट क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। अब तुम इसमें पता नहीं क्या क्या नहीं कर बैठोगे, जबकि करना क्या है कि सिर्फ इसको यहाँ पे मेंशन कर देना है और ये माइनस कॉस है तो माइनस बाहर आ जाएगा। ये वो बताने के बाद आसान है, नहीं तो तुम लोग को देता ना, तुम लोग पता नहीं क्या क्या करते। अब बता, माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रल सिंपल सा एन एक्स लिख देंगे और ये 0 टू पाई माइनस रहा, ये बन गया साइन पाई माइनस साइन जीरो। साइन पाई क्या होता है? जीरो। और साइन जीरो क्या होता है? तो ये पूरा आंसर क्या हो गया, लिखो इसको। आधा क्यों करा के छोड़ दिया? इसका आंसर तो जीरो है। पूरा करवाया होगा इस क्वेश्चन को था। हाँ, इसके बाद वाला हो सकता है आधा करवा के छोड़ा हो, वो थोड़ा सा उस तरह का है, लेकिन वो आसान है, तुम लोग कर लोगे, इसलिए दूंगा अभी तुम लोग करने के लिए। ऐसा एक क्वेश्चन अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, सेम टू सेम। वाह, से वहीं पे बैठ जाओ जाके, तो टाइम वेस्ट कर। हाँ, तो मैं एक डी कितना पुराना है वो नया बनना है तो साफ हो गई। अच्छा, ये क्वेश्चन मैं तुम लोग को दे रहा हूँ क्योंकि ऐसा एक क्वेश्चन अभी हमने थोड़ा देर पहले किया था और बिल्कुल ही सेम टू सेम और उससे इजी है ये क्वेश्चन। कर पाओगे? देखो एक बार जल्दी से। ध्यान आ रहा है कौन सा क्वेश्चन था? इतना तो ध्यान आ रहा होगा, ऐसा एक क्वेश्चन अभी किया था थोड़ा देर पहले। तो ऑल योर्स, अगर ये क्वेश्चन तुम कर लेते हो तो बात बनती है। करो। हाँ, बस स्टार्ट करो। अभी हम लोग ऑलरेडी एक क्वेश्चन ऐसा कर चुके हैं, इसलिए मैं इसमें और कोई हेल्प नहीं करूंगा इससे ज़्यादा कि ये बता के कि ये क्वेश्चन तुम ऑलरेडी, कोई ना फॉर्म कुछ नहीं करो, वो सब करोगे तो फंस जाओगे। जो तरीका बताया तो उससे कर लो, इजी रहेगा। नहीं तो वो पार्शियल फ्रैक्शन बना के करना है तो यू कैन गो अहेड, नो इश्यूज विद दैट। तोड़ के करोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल आराम से हो जाएगा। वो अब तुमको सोचना है ना। करते चले, और तो हमने यही किया था पिछले क्वेश्चन में भी। याद अभी कैसे, मैंने तो नहीं बोला, तूने खुद ही किया। हो जाएगा, कुछ नहीं, तो ठीक कर रहा है तो अपने आप ही दिमाग लगा लेगा, कोई दिक्कत नहीं। हम्म हम्म 10 पाई/4 लिखा जाता है और फिर पाई/4 होता है वो। ये पाई/8 कैसे हो गया? तो तूने तो 1/2 भी लिखा हुआ है वहाँ पे, तो तूने काटा कहाँ है? 1/2 तो साफ साफ दिख रहा है वहाँ पे। मैं नहीं बताऊंगा, तू खुद करेगी। तुझे फॉर्मूला क्यों नहीं याद कर रहा? फॉर्मूला बता मुझे, उसके लिए आना पड़ेगा। करते करते मैं आ जाऊंगा एक बार, बोलूंगा कि सी इज नॉट इंटरेस्टेड टू रिमेंबर द फॉर्मूला, डू यू हैव एनी वे टू। बोलेंगे, वो बोलेंगे डंडा मारो आप, या फिर वो खुद ही उठा के थोक देंगे दो चार। मैं एक ही क्लास में दो दो बार तीन तीन बार एक ही फॉर्मूला तो नहीं बताऊंगा ना। मैं तुझे डफर नहीं बनाना चाहता यहाँ पे बैठा के। जस्ट फोकस एंड गो अहेड। तो बार बार एक ही गलती की जा रही भी, एक टाइम आएगा तुझे खुद लगेगा कि यार मैं ये फॉर्मूला क्यों नहीं याद कर पा रही हूँ, जबकि अलग से सर ने मुझे बैठा के लिखवाया हुआ है, पूरी एक क्लास हमने उसी में निकाल दी थी। तू लिख, मैं घर आऊंगा तेरे, मुझे लग ही रहा है, अब आना पड़ेगा एक बार। मैं बहुत बार बता चुका हूँ, अब बता, वो लिख के आगे निकल भी गया।
तुझे क्या लगता है वो मेरे से अलग से पढ़ता है? नहीं पढ़ता ना, वो तेरे साथ ही पढ़ रहा है ना। क्या हो गया तुझे? मैंने क्या ऐसे हो रहा है तुझे उस फॉर्मूला में? ऐसा क्या तुझे दिखता है जो तुझे हमेशा उसको उल्टा सीधा करने लगती है? कितना आया? अभी मुझे उसको चेक करने के लिए मैं खुद करके देख रहा हूँ अभी कितना आता है। अभी तुम लोग का आंसर मुझे लग नहीं रहा है वो सही आया है, क्योंकि इस पूरे का आंसर निकल के आया मेरे से log 2। ये बिल्कुल नहीं आएगा तुम लोग का, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। एक सेकेंड रुक जा, 6 बार ले लिया था। ठीक है, कोई बात नहीं, उसने ले लिया तो ले लिया ना। 6 बार ले लेगी तो काम आसान हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर तुम इसको बाहर लेते हो तो फिर एक 12 और एक्स्ट्रा तुम्हें ये करना पड़ेगा। अब जैसे तुम जिस तरीके से कर रहे हो उस तरीके से एक बार करते हैं, देखो ध्यान से। वैसे तो 6 नहीं भी हटाते तो भी बात बन जाती। तुमने क्या किया, 6 को बाहर ले लिया कांस्टेंट समझ के। कोई बात नहीं, अगर ले लिया तो ले लिया, अब उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते। तो इंटीग्रेशन क्या बचा, 0 से 2 एक्स डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4, यही कह रहे हो। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 को 2 टी लोगे तो 2 एक्स डी एक्स हो जाएगा डी टी। तो एक्स डी एक्स की वैल्यू आ गई डी टी बाई 2। तो ये 6/2 बाहर 3 दे देगा, और ये टोटल हो जाएगा लॉग का टी मॉडुलस में। लेकिन ध्यान रखना, ये गलती बार बार मत करना, 3 लिखने के बाद लॉग लिखने के बाद मॉडुलस में एक्स स्क्वायर प्लस 4 लिखना पड़ेगा। उसके बाद तुमको लिमिटिंग वैल्यू डालनी है। पहली वैल्यू डालेगी 2 की, 2 स्क्वायर प्लस 4 मतलब 4 + 4 8 हो गया। और जब 0 डालोगे तो ये खाली log 4 बचेगा। अब log 8 को क्या हम लोग 2 का क्यूब लिख सकते हैं? बोलो। तो अगर 2 का क्यूब लिख दोगे तो वो जो 3 है वो कहाँ जाएगा, और 2 का स्क्वायर लिख दोगे तो ये 2 कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा। बाहर नहीं आएगा, सामने आएगा। 3 log 2 - 2 log 2। अब बताओ 3 log 2 - 2 log 2 क्या हो जाएगा? 3x - 2x क्या हो जाएगा? तो 3 log 2 - 2 log 2 क्या हो जाएगा? तो टोटल आंसर क्या आ गया, 3 log 2। ये किसका इंटीग्रेशन आया, इस पूरे का। वो तेरी प्रॉब्लम है, तो देख ले एक बार। तब भी आता ना log 2, तो फाइनली तो 3 log 2 ही आएगा। अब इसमें इधर आओ, यहाँ पे tan इनवर्स वाला फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला क्या होता है, कितनी बार लिखना है? अभी अगली क्लास में आओ, सबसे पहले फॉर्मूला ही लिखवाऊंगा पूरी क्लास में। 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। ये फॉर्मूला होता है या नहीं होता है? बार बार एक ही क्लास में 10 बार ही ये फॉर्मूला आ गया। 3/2 tan इनवर्स x/2, ये पूरा फाइनल आंसर। इसमें तुम अपनी लिमिटिंग वैल्यू डालो। 3/2 रहा, tan इनवर्स रहा, लिमिटिंग वैल्यू क्या है, 2/2 माइनस tan इनवर्स 0/2 ब्रैकेट क्लोज। tan इनवर्स 2/2 मतलब 1, किसकी वैल्यू होती है 1, π/4 की। और कुछ आएगा ही नहीं, तो 3π/8 ये आंसर अटैच हो जाएगा किसके साथ में, 3 log 2 के साथ बीच में। तो फाइनल आंसर हुआ 3π/8 + 3 log 2। यही आंसर दिया होगा पीछे में, अगर 3 कॉमन लिया हुआ तो लिया हो सकता है। 21 और 22 करेंगे। 20 थोड़ा सा लेंथ दिया, वो अगली क्लास के लिए रखेंगे। MCQ क्वेश्चन है 21 और 22, तुम लोग देखते देखते कर लो। अब फिर से ये स्पर्श बताएगा अभी, dx/1 + x²। जल्दी सीधा लिख दूं, tan इनवर्स x, दैट्स इट। अब इसमें लिमिटिंग वैल्यू डालनी है 1 से √3। ये भी तुझे कंप्लीट करना है पूरा। tan इनवर्स में √3 और tan इनवर्स में 1 किस किस एंगल में आते हैं, जल्दी। और 1 एलसीएम 4π - 3π, आंसर इज देयर, ओवर। ये तुम्हारा आंसर नंबर डी ऑप्शन। और इसी के पैरेलल में एक और क्वेश्चन है, वो भी तुम लोग खत्म करोगे। 22 नंबर, ये MCQs है।
जीरो से ये पूरा का पूरा तुम लोगों को करना है, जीरो से 2/3 dx अपॉन में 4 + 9x² हो जाएगा क्या? हाँ करो, 9 कॉमन ले लो, सेम फॉर्मूला में चले जाओगे फिर से, इसलिए कह रहा हूँ, और कुछ नया तरीका धांधलीबाजी मत करना इस क्वेश्चन में। 9 कॉमन ले सकते हैं नीचे वाले में से, कर लो, वही हिंट दे रहा हूँ, इससे काम आसान हो जाए, जल्दी कर ले बस, इसके बाद और कुछ नहीं है। एक बीच में 20 छूटा हुआ है, वो मैं बता दूंगा अगली क्लास में। अब जाके 1 घंटा हुआ है क्लास का, मालूम है तुम लोगों को? बहुत बढ़िया। हाँ अब और फॉर्मूला, हाँ वही एक ही बात है, 1/9 का ध्यान रखना, और जो फॉर्मूला लगा रहे हो उसका भी ध्यान रखना, क्योंकि उसमें टोटल फॉर्मूला एक बार लिखना चाहो लिख लो, बताओ कि क्या होता है इसका टोटल फॉर्मूला, याद रखना 1/a भी आता है सामने में, उसको भूलना नहीं है। हाँ अगर वो छोड़ दोगे तो फिर वो और गलत हो जाएगा। नहीं, उसमें वैल्यूज डालने बाकी हैं एक्स की, वैल्यूज तूने कहाँ डाला है, ऐसे ही बस हवाबाजी। tan इनवर्स 1 कितना होता है, 5/4 को 1/6 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया? CR देखो, वो चेक करना है इसका, 22 का C है, यानी तेरा बुक है। हाँ वो लास्ट क्वेश्चन है, 5/24 तुमने आंसर निकाला है, जस्ट चेक वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट। इसका D आ गया था, C चेक है, ठीक है। एक क्वेश्चन हमने छोड़ा, 5, एक मिनट, tan इनवर्स 1 की वैल्यू लिखो ना, एक मिनट बैठो ना। हाँ 5/4 और 1/6 पहले से सामने है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 5/24, C ऑप्शन सही आंसर, ठीक है। C ऑप्शन, D क्यों लिख दिया?